गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स में आगे बढ़ेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे हम। तो आइए देखते हैं। और ये इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो थीटा से अगर आपको ओमेगा चाहिए, ओमेगा से अगर आपको अल्फा चाहिए, तो आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ओमेगा को हम लिखते हैं डी थीटा बाय डी टी, अल्फा को लिखते हैं डी ओमेगा बाय डी टी। ऑल्सो अल्फा जो है इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं डी ओमेगा डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास ऑलरेडी है ही, दिस इज रिटन एज ओमेगा। तो अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगेन अगर हमें अल्फा से ओमेगा पे आना है, ओमेगा से थीटा पे, तो तब हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऐसे इसको स्टार्ट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा इज अल्फा डी टी, इंटीग्रेट अल्फा डी टी। ठीक है जी, ऐसे ही इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ऑल्सो ओमेगा है, दिस इज डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, इंटीग्रेट डी ओमेगा, दिस इज ओमेगा डी टी। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, important to find number of rotations or revolutions, divide theta by 2 pi, that is number of revolutions जो है this is equal to theta divided by 2 pi। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगेन टाइप ऑफ मोशन, नंबर 1 पे जो है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कंडीशन है अल्फा मस्ट बी 0, सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ जाती है ओमेगा नॉट टी। ठीक है जी, ये आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट पे आते हैं हम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें अल्फा 0 होता है,
मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। सेकंड है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और डेसेलरेटेड मोशन। ठीक है, therefore alpha is constant, let this constant be alpha naught, इस तरह से लिख लेते हैं। therefore using d omega by dt equal to alpha, therefore d omega is equal to alpha dt, d omega अल्फा की जगह आ गया अल्फा नॉट क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेट ये वैल्यू आ जाएगी 0 से t ओमेगा नॉट से ओमेगा, सो दिस इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अल्फा नॉट t, ओमेगा की वैल्यू होगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा नॉट t। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ जाती है। यूजिंग ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा नॉट टी डी थीटा बाय डी टी, दिस इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा नॉट टी डी टी, इंटीग्रेट 0 से थीटा 0 से टी ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा नॉट टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड के लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर क्या आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा इक्वल टू अल्फा नॉट ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा नॉट डी थीटा, इंटीग्रेट ये वैल्यू आ गई 0 से थीटा और ओमेगा नॉट से ओमेगा, ये वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट से ओमेगा अल्फा नॉट थीटा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 अल्फा नॉट थीटा। हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाती हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा नॉट थीटा। ठीक है, therefore three equations of motion, this is for uniformly accelerated motion, omega is equal to omega naught plus alpha naught t, theta is equal to omega naught t plus half alpha naught t square, omega square is equal to omega naught square 2 alpha naught theta. Also displacement in nth second, टू एन माइनस 1। ठीक है जी, ये भी आ गया मेरे पास, चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, नाउ फॉर इफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज देयर, तो उसमें जो है अल्फा किसी न किसी वैल्यू पे डिपेंड करेगा,
इन टर्म्स ऑफ टी और ओमेगा और किसी भी केस में, तो वहां से हम इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करके उसको फाइनली फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, आगे बढ़ते हैं इसमें और देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अल्फा is a function of time और velocity और displacement। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसमें। The motor of an engine is rotating about its axis with angular velocity of 100 rpm. It comes to rest in 15 seconds after being switched off. स्विच ऑफ करने के 15 सेकंड के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। Assuming constant angular deceleration, find number of revolutions made by it before coming to rest। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे देखते हैं, दिस इज कांस्टेंट एंगुलर डेसेलरेशन, इसका केस है। तो यहाँ से हम देखते हैं इनिशियल ओमेगा, ओमेगा नॉट 100 आरपीएम दे रखा है, तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 2π/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज आर रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना, रिवोल्यूशन पर मिनट। 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन पर सेकंड आ जाता है। टाइम इज 15 सेकेंड्स, ओमेगा फाइनल इज 0, रेस्ट पे आ जाता है। therefore using omega final is equal to omega initial plus alpha t, 100 into 2π/60 plus alpha into 15। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10 into 2π/6/15 minus 2 into 2π/6 3 minus 2π/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा आ गया ये। Now we have to find number of revolution before it comes to rest. Find theta, omega initial t half alpha t square। Omega naught into t half alpha
टी स्क्वायर 10 पाई बाय 3 पाई बाय 9 to 25 50 पाई माइनस क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 50 पाई माइनस 25 पाई। 25 पाई आ गया ये रेडियंस में, रेडियंस। therefore number of rotations theta divided by 2 pi 25 pi by 2 pi आंसर इज 12.5। चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। तरीका तो सेम ही है, बस वहां डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी है, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। if angular displacement theta of a body varies as theta is equal to t cube minus t square, where t is time. Find angular velocity, angular acceleration at t is equal to 1 second. So देखते हैं, थीटा दिया हुआ है आपको t cube minus t square. So we'll write omega as d theta by dt, 3t square minus 2t, and alpha is d omega by dt, 6t minus 2 at t is equal to 1 second. ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3 minus 2 which is 1 रेडियन पर सेकेंड, एंड अल्फा आ जाएगा 6 minus 2 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी, ये है। आइए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखते कैसे हैं इसको, आई से लिखते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास with square of its distance from center। जो भी सेंटर है बॉडी का, सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं, वहां से जो भी डिस्टेंस है मास का, या फिर आप कह सकते हैं कोई एक्सिस जिसके अबाउट हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, वहां से डिस्टेंस लेते हैं, उस पर स्क्वायर करते हैं और मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज neither scalar nor vector, ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, इट इज टेंसर, इट इज टेंसर क्वांटिटी। आपको अगर ध्यान है तो हमने 3 टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी थी, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है वो। ये टेंसर क्वांटिटी है।
So next है factors on which moment of inertia depends. MOI, moment of inertia depends. किन factors पे moment of inertia depend करता है? It depends upon position of axis. ये choice of axis. Axis कहाँ से pass करना है? It depends upon shape and size of body. Now it depends upon distribution of mass around axis. एक्सिस के आसपास मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब देखते हैं कैसे पता करते हैं किसी भी बॉडी के लिए. तो इससे आपको डेफिनेशन भी क्लियर होती जाएगी अब किस तरह से हमने इसको लिखना होता है. ठीक है, आइए देखते हैं. फॉर पॉइंट मास, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर रहा हूँ पॉइंट मास के लिए. तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने जा रहे हैं तो आपको एक्सिस के अबाउट पता करना होता है हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लेट अस टेक दिस एज ए एक्सिस. ठीक है जी, और दिस इज मास m. इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, r a डैश. तो ये मास इस पे इस तरह से एक तरह से मूव करेगा. तो ये विल राइट i a डैश. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक्सिस के अबाउट पता करते हैं. This is, now what is the definition saying? Mass with square of its distance from center or axis. जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है. एक्चुअली रिजिड बॉडी में सेंटर होता है, पॉइंट मास के लिए एक्सिस हो गया. तो अभी देखते हैं पॉइंट मास है m, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. दिस इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. दिस इज mr स्क्वायर. ठीक है, फॉर पॉइंट मास. इसके बाद हम बात करते हैं फॉर रिंग of mass m and radius r. इसमें हम क्या करते हैं कि ये इस टाइप से हम रिंग ले लेते हैं और ये बनाते हैं हम एक्सिस. ठीक है, अगेन दिस इज ए डैश, या ओ जेड कर सकते हैं. ओ जेड लिख देता हूँ उसको. चलो, ओ इज द सेंटर, जेड रेडियस इज आर, मास इज एम. तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है इसको. फॉर रिंग कंसिडर एन एलिमेंट of mass dm on ring. Its distance from center of ring. Its distance from center O of ring is equal to r. ठीक है जी. अब इसको हम एक बार लिख लेते हैं फिर से. ये इस टाइप से हो जाएगा. ठीक है जी, ये आ गया. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इसका डिस्टेंस. यहाँ से ये लेते हैं हम. दिस इज dm, ये O है, इसका डिस्टेंस है. दिस इज OZ. ठीक है, therefore DIOZ is equal to dm into distance का स्क्वायर. इंटीग्रेट, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे we get IOZ. इंटीग्रल DIOZ इंटीग्रल dm
into r square. So this is IOZ is equal to r square कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेट करते हैं हम dm को 0 से लेके m तक, और पूरी पेरिफेरी पे dm अगर जहां भी लेंगे उसका डिस्टेंस हमेशा o से r ही रहेगा। सो इक्वेट करेंगे जैसे ही हम इसको dm के साथ, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर, इंटीग्रेशन में आ जाएगा m, अगेन IOZ फॉर रिंग इट इज mr स्क्वायर। ठीक है, रिंग तो क्लियर है, जैसे जो आपने हाथ में पहना होता है, अगर कड़ा पहना हुआ है या किसी ने कोई चूड़ी पहनी है तो बैंगल्स टाइप का है रिंग, उसकी बात ही हम कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिस्क। डिस्क जब हम बात करते हैं तो इट इज थिकनेस जो है वो assume टू बी 0, थिन डिस्क। ठीक है, ये इस टाइप से हम दिखाएंगे इसको। ये ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं डिस्क को। दिस इज OZ। इसका जब हम दिखाएंगे, इसका मास गिवन है, फिर से वही मास इक्वल्स टू m, रेडियस इक्वल्स टू r। ठीक है, so let us find out sigma in this case। sigma क्या है, mass upon area, mass per unit area। so I'll write sigma as total mass upon total area by r square। now consider an element of thickness dx at distance x from center। ये कुछ इस टाइप से होगा, at any distance x पर ये बेसिकली dx है। ठीक है जी, ठीक है, ये एलिमेंट आ गया हमारा, मतलब सेंटर से एट एनी डिस्टेंस x पे एक dx विड्थ एलिमेंट लेके कट कर लेते हैं, तो वो रिंग की तरह ट्रीट करेगा। दिस इज रिंग। इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, आपको ध्यान होगा हमने ऐसे लिखा था सिग्मा इंटू DA। ठीक है जी, तो अभी सिग्मा तो हमने लिखा ही, वो DA निकाल लेते हैं। DA किस तरह से निकलेगा, DA जो है वो ये एरिया है जो शेडेड है, ये वाला शेडेड एरिया, इसकी वैल्यू थी पाई x प्लस dx का स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर। दिस इज पाई x स्क्वायर प्लस पाई dx स्क्वायर प्लस 2 पाई x dx माइनस पाई x स्क्वायर। तो ये बेसिकली कैंसिल हो जाता है, पाई x स्क्वायर से पाई x स्क्वायर, और दिस इज रिजेक्टेड, ये वाला पोर्शन हम रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज ये तो बहुत ही छोटा है, 2 पाई x dx बचता है सिर्फ। So we'll write therefore dA is written as 2 pi x dx। Therefore dm sigma 2 pi x dx। So we'll write DIOZ। अब हमें रिंग का तो पता ही है, रिंग का फॉर्मूला कितना है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए स्मॉल रिंग, इसका मास हमें गिवन है dm इंटू डिस्टेंस, मतलब जो इसका सेंटर है दैट इज x। So let us write DIOZ dm, it is sigma 2 pi
x dx x square dioz is 2 pi sigma x cube dx. Integrate. So let us integrate IOZ 2 pi sigma 0 से लेके r तक x cube dx 2 pi sigma x 4 by 4 IOZ. ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको किस तरह से लिखना है इसको। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, पिछले वाला हम जो आंसर है उसको हम यूज करेंगे अगले में। जैसे पॉइंट मास था, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, वो हमने इस रिंग के लिए किया। इसका स्मॉल मास लिया dm, इसको कट किया, उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो क्योंकि सबका डिस्टेंस ही स्मॉल, जितने एलिमेंट कट करेंगे r ही होगा, तो r स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे dm का तो m आ जाएगा, m r स्क्वायर। डिस्क के लिए अगर हम करेंगे तो डिस्क के लिए हमें उसको रिंग्स में कट करना है। सेंटर से एनी डिस्टेंस x पे dx विड्थ का एक एलिमेंट लेंगे, उसको कट कर लेंगे हम। तो वो एक रिंग की तरह बिहेव करेगा। तो dm की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा dA, क्योंकि इसमें मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया के हिसाब से। तो सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर। तो dm आया था सिग्मा dA, dA की वैल्यू आ गई यहाँ पे। dA क्या, शेडेड एरिया। तो क्लास 10th में हमने ऐसे किया था, जिसके अंदर पेवमेंट का एरिया पता करते हैं ना, कि एक पार्क है, उसके अंदर आउटसाइड पाथ बना हुआ है जहाँ पे चलते हैं, बाकी सब पे ग्रीनरी है। तो कैसे पता करते थे, टोटल एरिया बाहर तक का माइनस अंदर का एरिया, वो आ जाएगा ये शेडेड एरिया। तो ये हमने पाई डी एक्स स्क्वायर को रिजेक्ट कर दिया, दिस इज वेरी स्मॉल, पाई एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 2 पाई एक्स डी एक्स बचा, ये आप ध्यान रखेंगे। डीएम में इसको हमने पुट कर दिया। बेटे इस तरह से समझो इसको कि आपने ना सेंटर पे कंपास ले लेते हैं, उसको सेंटर पे रख के एक डिस्टेंस लेते हैं एक्स पे, वहां से एक सर्कल डालते हैं, ठीक है। फिर हम उसको थोड़ा सा और dx तक ओपन करते हैं, x प्लस डी हो गया वो। फिर से एक और सर्कल डालते हैं। तो अब जो ये dx विड्थ बन रही है, ये दिस इज dx विड्थ, ये जो है दिस इज dx विड्थ, इसको हम कट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटी सी रिंग आ जाएगी dx विड्थ की, ठीक है ना, dx विड्थ की रिंग आ जाएगी। तो इसका एरिया मुझे पता करना है। तो ये तरीका था सारा यहाँ तक पहुंचने का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। IOZ इक्वल्स टू 2 पाई सिग्मा r4 by 4, 2 पाई by 4 सिग्मा r4, ठीक है जी। देयरफॉर अब सिग्मा तो हमने पहले ही ले लिया था, पाई m by पाई r स्क्वायर। देयरफॉर IOZ पाई by 2, सिग्मा की वैल्यू डालते हैं, m r स्क्वायर by 2, ये फाइनली हमारा IOZ की वैल्यू है, ठीक है। लर्न भी करना है आपको, ध्यान भी रखना है कैसे हुआ डिराइव। इसके लिए हमारे पास OZ के अबाउट ये वैल्यू आ जाती है m r स्क्वायर by 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्क के लिए, बात की फॉर डिस्क, फॉर रॉड। अब हम रॉड के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट है अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ मास से हम पता कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर है। इसमें भी ये सेंटर ऑफ मास ही था, सेंटर के अबाउट पता कर रहे हैं, ये भी सेंटर के अबाउट था, ठीक है। तो
इसमें ये हम ले लेते हैं सेंटर ओ, ठीक है, मास m एंड लेंथ l, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से एट एनी डिस्टेंस x पे dx विड्थ का dx विड्थ है ये पोर्शन, इसको पिक करते हैं, देयरफॉर ये आ जाएगा DIOZ इक्वल्स टू, क्योंकि इसको भी हमने पॉइंट मासेज में कन्वर्ट किया तो दिस इज dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ गया। अब क्योंकि इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, एज मास डिस्ट्रीब्यूशन इन रॉड इज लीनियर, थिकनेस नहीं मान रहे ना, इसकी थिकनेस इज अज्यूम टू बी 0 इन रॉड इज लीनियर as its thickness is assumed to be 0, ऐसे ही करते हैं, मतलब इसको थिकनेस को 0 मान के। therefore अब हम यहाँ पे अगर लिखेंगे इसमें dm तो दैट इज लैम्डा dx। लैम्डा ध्यान है क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, therefore DIOZ is equal to dm lambda dx multiplied by x square इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करते समय यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी की, इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक करनी है हमें इंटीग्रेशन, है ना, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगी। बेसिकली ये जो टर्म है जो जहां से हमने एलिमेंट लिया वो तो हो गया 0, उसको हम लिखते हैं 0 0, ये हो गया -L/2 और ये हो गया +L/2, ठीक है जी। ये 0 हो गया, 0 से लेफ्ट में नेगेटिव हो गया कोऑर्डिनेट और राइट में हो गया पॉजिटिव, टोटल लेंथ थी L, तो -L/2 से +L/2, -L/2 से लेके +L/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। IOZ लैम्डा बाहर -L/2 +L/2 x स्क्वायर dx आएगा लैम्डा, इंटीग्रेशन आ गई x³ -L/2 से +L/2 IOZ λ/3 आएगा L/2 का होल क्यूब माइनस L/2 का होल क्यूब, λ/3 दिस इज 2 टाइम्स L/2 का होल क्यूब, क्योंकि एक माइनस जो अंदर है वो भी बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर IOZ इज 2 λ/3 L³/8 λ/L³ डिवाइडेड बाय 12, लैम्डा डाल देते हैं यहाँ पे, मास अपॉन लेंथ m/L, दिस इज mL²/12, therefore IOZ is mL² डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। चेक कर लीजिए आप इसको, IOZ की वैल्यू फॉर रॉड अबाउट इट सेंटर ऑफ मास इज mL²/12, ठीक है। अब मुझे पता कर दिया इसमें एक साइड के अबाउट, ये थी अबाउट सेंटर ऑफ मास। फिर से देख लीजिए, सेंटर से एट एनी डिस्टेंस x पे dx विड्थ का एक एलिमेंट लेते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं OZ एक्सिस के अबाउट, दैट इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अज्यूम किया जा रहा है मास डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है बिकॉज रॉड इज अज्यूम द थिकनेस ऑफ रॉड इज अज्यूम टू बी 0, तो dm लिखते हैं लैम्डा dx, लैम्डा है मास अपॉन लेंथ, इसको लास्ट में हम पुट करेंगे, तो dm इज लैम्डा dx। इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेट करते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये जो एक्सिस था ये 0 0 पे लिया हुआ है जहां से हमने एलिमेंट लिया है, तो लेफ्ट साइड से क्योंकि हमें पूरी रॉड कवर करनी है तो लेफ्ट साइड पे इसके -L/2 होगा, राइट साइड पे +L/2, -L/2 से +L/2, बस उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया हमने mL²/12, ठीक है जी।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर लिया। अब हम बात करते हैं अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स। एक एंड के अबाउट करते हैं और जेड एक्सिस के अबाउट ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें हम, ये एक्सिस है, दिस इज ए और जेड। तो यहां से भी आप ऐसे ही कीजिए। इसमें एट एनी डिस्टेंस x पर dx विड्थ, एक एलिमेंट कट करेंगे। ठीक है जी, ट्राई करिए इसको। डी आई ए जेड डी एम एक्स स्क्वायर, व्हाट इज डी एम? लैम्डा डी एक्स, और लैम्डा तो आपको पता ही है, मास अपॉन लेंथ। देयरफॉर डी आई ए जेड लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। देखो सेम ही था वो, से यहाँ तक तो सेम ही था ना। अब इंटीग्रेशन करते समय ध्यान देना है बस। आइए देखते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। इंटीग्रेट करते समय ध्यान देंगे बस हम। तो ये आ जाएगा डी आई ए जेड इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट आई ए जेड इंटीग्रल डी आई ए जेड इंटीग्रल लैम्डा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके एल तक। कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, है ना। यहीं से स्टार्ट होगा और ये एल तक जाएगा यहाँ पे। therefore आई ए जेड इज, लैम्डा आ गया बाहर, 0 से एल एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स क्यूब बाय 3, 0 से लेके एल तक आई ए जेड लैम्डा एल क्यूब बाय 3, लैम्डा डाल देते हैं, एम बाय एल एल क्यूब बाय 3 आई ए जेड एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एम एल स्क्वायर बाय 3। चेक कर लीजिए आप इसको। तो ये एंड के अबाउट भी आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फॉर प्लेन लैमिना। लैमिना इज बेसिकली 2-dimensional ऑब्जेक्ट। लैमिना जो है, दिस इज 2-dimensional ऑब्जेक्ट। कोई भी 2-dimensional है। जैसे पेज हम बात कर रहे थे, थिकनेस जिसकी बहुत ही कम हो, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसका हम एक्सेस एक बार, दिस थिकनेस इज अज्यूम्ड टू बी 0। अभी ये हम लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लेंथ और ब्रेड्थ। दिस इज एल, दिस इज बी, दिस इज ओ जेड। ठीक है जी।
तो आई ओ जेड इज m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें ये रेक्टेंगुलर लेमिना दे रखा है तो ठीक है, फॉर प्लेन लेमिना रेक्टेंगुलर टाइप, हम पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए पता कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थिकनेस इज assumed to be 0। थिकनेस 0 है, सो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आई ओ जेड के अबाउट। अगर हम इसमें इसके अबाउट पता करें, दोबारा इसको मैं बना लेता हूँ। ठीक है जी, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट पता करता हूँ और इसको अलग कर देते हैं, दो एक्सिस ले लेते हैं हम, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। इसको ले लेते हैं हम ए डैश, इसको ले लेते हैं हम बी डैश। इसको सेंटर से लेके जाएंगे। ठीक है, ये सेंटर से पास होगा इसके पैरेलल साइड के, और ये भी सेंटर से पास होगा साइड के पैरेलल। इसको z किया था, इसको आप y डैश बोल सकते हैं, z सॉरी x डैश। ठीक है, ये o है देयरफॉर, और ये तो हमें पता ही था, जो भी इसकी साइड्स हैं वो तो गिवन ही है, ऐसे और ऐसे। दिस इज L, दिस इज P। ठीक है, देयरफॉर I x डैश it is m/12 b square, I y डैश m/12 L स्क्वायर। बस ध्यान ये रखना है इसमें कि जो भी एक्सिस जिसके पैरेलल है उस वो नहीं आता उसके अंदर। ठीक है, जैसे x डैश, ये तो L के पैरेलल था ना, तो इसमें आएगा b स्क्वायर, y डैश b के पैरेलल है, उसमें आएगा L स्क्वायर। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, ये है फॉर स्फीयर। फॉर सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर रेडियस उसका गिवन है आपको, कोई भी ये हो सकता है, ए डैश एक्सिस, मास m, radius is r, therefore IAA dash is equal to 2/5 mr square। ठीक है, for hollow sphere IAA dash 2/3 mr square। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो अगर
सॉलिड होगा स्फीयर तो 2/5, हॉलो होगा तो 2/3 mr स्क्वायर। क्लियर है बेटा आपको ये? ठीक है, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। थैंक यू।